तो जैसे कि आज सेकेंड एडिशन जो इंडिपेंडेंस कप टूर्नामेंट बिच्छुम में कराया जा रहा है बिच्छुम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन और ऑल सजलों यूथ एसोसिएशन के द्वारा। तो इसी प्रोग्राम में हमारे बीच राम कसंग जी ऐसे चीफ गेस्ट जुड़े थे। तो सर, आपने जैसे जिक्र किया अपने भाषण में कि जब युवा खिलाड़ी कोई इमर्जिंग रहता है, तो जब वो उभरता है, तो जब अच्छा खेलने लगता है, तो साथ में कुछ ईगो आके वो आपने ऐसा देखा है कि बर्बाद हो रहा है। तो उसके ऊपर में आप क्या कहना है? तो इसलिए हम तो ये मेरा और से एक पहले से एक भाषण में भी बोला है कि जो खेल में आप बिल्कुल इंटरेस्ट है तो आपका टारगेट को गोल को सही लेके जाना है। तो ऐसा नहीं कि एक अच्छा प्लेयर मिल गया जो बेस्ट स्कोरर मिल गया तो फिर आप उसको घमंड नहीं होना है और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। और जब खेलते वक्त में भी आपको मैं पहले भी बोला कि आप डिसिप्लिन से खेलिए। डिसिप्लिन से जो खेल के आप जीतता है, अच्छा प्लेयर सेलेक्ट होता है, अच्छा नाम आपका डिसिप्लिन में सेलेक्ट करता है तो वो उसका लंबा सफ़र जा सकता है। नहीं तो आपका वन एक मैच 2 मैच में आपने जैसे तैसे करके जीत लिया, किसी का हाथ एग्जांपल फुटबॉल में किसी का हाथ पाँव तोड़ के आपने जीत लिया, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपका लंबा नहीं होता है। तो सर, हम अभी आज जैसे ये टूर्नामेंट का थीम भी है कि से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट। हम आपसे ऐसा गार्जियन ये जानना चाहेंगे कि बिच्छुम डिस्ट्रिक्ट में अभी ड्रग्स का क्या सिनेरियो है सर? अभी वैसे हम लोग का तो बिचुम तो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन भी थोड़ा कम है और अर्बनाइजेशन भी यहाँ पे स्पेशली नफरा और भाना दो ही जगह है। बाकी जगह हम तो रूरल एरिया होता है और रूरल एरिया में जितना भी होता है ड्रग्स का इतना वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इन्फ्लुएंस नहीं हाँ, है। इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो छोटा छोटा जगह और कुछ लोग हमारा यहाँ का यूथ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भोमजिला या तो ईटानगर कैपिटल कहीं बाहर रहते हैं, उन लोगों का पास में थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसलिए यूथ से हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप यूथ जहाँ पे ड्रग्स आप ले रहे हैं उसी जगह में आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए, तभी लाइफ आगे होगा। अगर आप ऐसा नहीं कि पढ़ने का समय और स्पोर्ट्स का समय में आप ड्रग्स में डुबारेगा तो आपका लाइफ खत्म है। स्पेशली हम लोग का यहाँ पे इकोनॉमिकली हम लोग इतना पेरेंट्स वीक होता है एजुकेशन देने के लिए। तो कुछ लोग इतना मेहनत करके आपको टमाटर बागान करके कैबेज बागान करके वो आपको पढ़ाता है, तो उसको आप माँ पिताजी के लिए भी आप सोचना है। आप अपने लिए नहीं सोचने से भी माँ पिताजी के लिए सोच रहे हैं कि हम मेरा माँ पिताजी इतना मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको कम से कम आगे चलना है। एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ के नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं। आज हमारा इतना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गया इंडिया में, तो हर एक को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। तो आप एजुकेशन वांस कर ले मतलब आपका दिमाग सिविलाइज हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, इंटरप्रेन्योर्स बनेगा बनेगा और बहुत कुछ आपका पास में स्कोप रहता है। तो इसलिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। अच्छा। सर, जैसे आपने कहा कि बिच्छू में अभी यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही है। अभी ये जो टूर्नामेंट है ये सेकंड एडिशन हो रहा है, हाँ तो हाँ। इनको काफ़ी लंबा जर्नी भी तय करना है। इट्स अ हम्म। बिगिनिंग स्टेज। तो जो ऑर्गेनाइज़र है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, और अभी तक ये जो कर रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग जो कमिटी है इसको आप सभी को मेरा तरफ से हम रिक्वेस्ट है कि इसको चेन को टूटने नहीं देना है। जैसे आप फर्स्ट किया आज सेकंड कर रहा है तो हर साल आप ठीक है। आप बिचुम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अगर मान लीजिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया तो कोई ना कोई एवरी 3 इयर्स में टेन्योर खत्म होता है। तो नेक्स्ट टेन्योर में जो आता है आप सभी से भी जो रिक्वेस्ट है कि हम इसको कंटिन्यूएशन करना है, ना कि आप 1 साल 2 साल ऑर्गेनाइज करेगा फिर गैप कर देगा, फिर मीनिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए आप कंटिन्यूएशन करना है हर साल। हाँ, आप फाइनेंशियली तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप अगर ढंग से ऑर्गेनाइज हर साल करेगा तो सरकार का तरफ से भी तो कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव मिलेगा, तो स्कोप भी है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजर से मैं रिक्वेस्ट अभी तो देख रहे कि अभी तक तो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। तो और हर साल इसी तरह इससे बढ़कर ऑर्गेनाइजर टीम को रिक्वेस्ट है कि हर साल इसी इसी तरह आप या तो इससे बढ़कर आप इसको ऑर्गेनाइज और ऑफिशियल वे में और डिसिप्लिनरी वे में आप ऑर्गेनाइज कीजिए। और सर, जैसे ये बिगिनर है, इनको काफ़ी चैलेंजेस रहता है। तो हम्म। कभी ये कुछ वेल विशर के पास जाएँगे, बड़े भाई के पास जाएँगे, तो कभी-कभी डिमोटिवेट कर देता है। तो आप एज़ अ गार्जियन आपके एज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हम लोग तो ठीक है इकोनॉमिकली हम लोग इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता है भी, तो मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप ये सब करने में कितना मेहनत लगता है। आप एक इंटायर डिस्ट्रिक्ट का एक फुटबॉल जो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करना है तो आपको बहुत समय भी लगता है, एनर्जी लगता है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए आप जो ऑर्गेनाइजिंग टीम किसी के पास भी अगर एल्डर्स के पास आता है तो आप फाइनेंशियल हो सके तो सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं भी कर पाए तो आप मोटिवेट करके आप भेज दीजिए ना वो जो ऑर्गेनाइजर टीम को।
तभी वो फर्दर नेक्स्ट साल इंकरेजमेंट होगा। तो ये सब ऑर्गेनाइज जब करेगा, तब तो ये यूथ जितना भी, मान लीजिए आज यहाँ में 11 टीम्स आया, 10 टीम्स आया है, आज ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो शायद ये 10 टीम्स में भी कुछ लोग ड्रग्स पी के अभी फिलहाल इसी वक्त में भी घूम रहा होगा। तो एक एंगेजमेंट करना, बिजी रखना, ये भी एक बहुत समाज सेवा है ये भी। तो सर आज तो ओपनिंग सेरेमनी, ये टूर्नामेंट 15 अगस्त तक चलेगा। इसके बीच में कई सारा मैचेस होगा, 10 टीम ने इसमें ज्वाइन किया है, तो जो प्लेयर्स यहाँ खेलने जा रहे हैं आगे, तो उनको कुछ मैसेज आपकी तरफ से? हाँ, आज जो प्लेयर्स आगे यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, आप सभी को ही आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना है, नंबर 1। उसके बाद आप जब मैच आप शुरू अभी आ ही गया यहाँ पे, तो फिर आपका थोड़ा हेल्थ को भी ध्यान रखना है, सही समय में सोना है, सही समय खाना है। और जो कुछ लोग खाता पीता लोग है, तो स्पेशली ऐसे समय में आपको वो करना नहीं चाहिए, आपका एनर्जी डिडक्शन होगा, तो इसीलिए तो सभी प्लेयर्स को जितना पार्टिसिपेंट है, ये सब का रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो हेल्थ को नंबर 1 मेंटेन रखिए, तब एनर्जी होगा। फुटबॉल में तो बहुत एनर्जी चाहिए सबसे ज़्यादा, तो इसलिए आप अपना ये जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा, आपका अपना हेल्थ को मेंटेन करके आप अच्छा डिसिप्लिन के साथ में गेम को आगे बढ़ाइए।